सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 18वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान कहते हैं, यस्मात् अक्षरम अतितोऽहम् अक्षरादपि च उत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। अर्थात यह कारण है कि मैं अक्षर से भी अतीत हूँ और क्षर से भी अतीत हूँ, और इनसे अतीत होकर के, क्षर और अक्षर से अतीत होकर के मैं उत्तम हूँ। क्षर और अक्षर दोनों से अतीत होकर के मैं उत्तम हूँ। और फिर कह रहे हैं अतः, यानी इसलिए इस लोक में मैं प्रसिद्ध हूँ वेदों में पुरुषोत्तम नाम से। यहाँ पर लोके में वेदे का मतलब वैदिक साहित्य से समझ लीजिए कि वेद हैं, उपनिषद हैं, गीता हैं, ब्राह्मण आरण्यक, जितने भी शास्त्र हैं, ये सभी शास्त्रों में, इन सभी शास्त्रों में मैं प्रसिद्ध हूँ पुरुषोत्तम नाम से। तो क्षर किसको कहते हैं? जिसका क्षरण होता है, जिसमें बदलाव होता है, जो क्षीण होता है, जिसमें गतियाँ होती हैं, वह क्षर है। अर्थात यह जो प्रकृति है, ये संसार जो हम देखते हैं, जगत, यह क्षर में आता है। हमारे शरीर में भी, जिसको हम शरीर कहते हैं, इंद्रियां हैं, मन है, और हमारी ये कर्म इंद्रियां हैं, और ज्ञान इंद्रियां हैं, ये सभी जो हैं क्षर में आएंगे। और अक्षर अर्थात जिसका नाश नहीं होता है, जो अविनाशी है, जैसे जीवात्मा है, तो आत्मा का जो अस्तित्व है, तो वे जो है अक्षर में आएंगे। वैसे अक्षर तो विलक्षण है, लेकिन कह रहे हैं कि मैं इस क्षर से अतीत हूँ, मतलब इससे परे हूँ, और अक्षर से भी उत्तम हूँ। तो उसकी जो मतलब उसका जो बेसिक यूनिट जिसको कह सकते हैं, कि उसका जो मूल स्वभाव है अक्षर का और पुरुषोत्तम परमात्मा का, वह एक जैसा ही है। फिर भी कुछ विलक्षणता है, जैसे कि आत्मा जो है वह प्रकृति के संसर्ग में आकर के उसके मोह में फंस सकती है। आत्मा को मुक्ति का प्रयास करना होता है, आत्मा को साधना करनी पड़ती है। परमात्मा इन सबसे परे है। वे परमात्मा अवतार भी लेते हैं और वे प्रकृति का स्वामित्व रखते हैं। जीव जो है वो प्रकृति का स्वामित्व नहीं रखता है, जबकि परमात्मा स्वामित्व रखते हैं, और सृष्टि की रचना भी उन्हीं के जिम्मे होती है, जीवात्मा के जिम्मे नहीं होती है। तो हालांकि ये जो सृष्टि रचना वास्तव में रचना नहीं होती है, उसकी अभिव्यक्ति ही होती है, लेकिन वह परमात्मा की ही प्रेरणा से होती है। तो कहते हैं कि मैं उत्तम हूँ। उत्तम इसी अर्थ में कह रहे हैं कि मैं किस किस तरीके से बेहतर हूँ इनसे, यह बतलाने के लिए। एक तो विराटता में अनंत स्थिति जो होती है वो परमात्मा की होती है, सूक्ष्मता में भी। तो सूक्ष्मता और विराटता दोनों ही स्थितियों में वे उत्तम हैं, श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं, और सबका स्वामित्व रखते हैं। इसके कारण भी वे उत्तम हैं। वो अविनाशी तो है ही जीवात्मा की तरह, और क्षर को भी नियंत्रित करते हैं, और क्षर भी उन्हीं का स्वरूप होता है, वो अलग कोई स्वरूप नहीं होता है।
उन्हीं का साकार स्वरूप जो है वह अक्षर कहलाता है, और यह आत्मा भी उन्हीं का स्वरूप है। तो इस अर्थ में ये उत्तम है, यानी वो बहुत बड़ी इकाई है जिसके तहत ये सब छोटी छोटी इकाइयां हैं, और ये इकाइयां भी उन्हीं की हैं, वो यही हैं एक अर्थ में, यानी उन्हीं का वह स्वरूप है, वो कोई भिन्न नहीं है। तो इस तरह से वे उत्तम हैं। वो कहते हैं कि और इस तरह से इस लोक में मैं जो ये वैदिक लोक है, वैदिक लोक अर्थात ज्ञान का जो लोक है, यानी जब परम ज्ञान होता है तो उस परम ज्ञान की अवस्था में जो बोध होता है, तो कहते हैं कि वहाँ मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है। वह उत्तम पुरुष, पुरुष अर्थात अविनाशी, जिसका नाश नहीं होता है, वह पुरुष है। तो मुझे उत्तम पुरुष कहा जाता है, सिर्फ मात्र अविनाशी नहीं हूँ, बल्कि मैं पुरुषोत्तम हूँ। अर्थात जो हमारा नाशवान स्वरूप भी तुमको दिखता है क्षर का, वास्तव में उसका भी नाश नहीं होता है, और वह भी मैं ही हूँ, उसका भी नाश नहीं होता है। वो बदलता तो है, बदलना ही उसका स्वरूप है। तो उस अर्थ में वह शाश्वत है, क्योंकि वह सदैव बदलता रहेगा। तो वह भी एक तरह से शाश्वत ही है। तो वह उत्तम इसलिए कहलाता है परमात्मा, क्योंकि वह इनको भी लिया हुआ है, समेटे हुए, इनको इनके सहित वह पूर्ण है। तो यही यहाँ पर कहने का तात्पर्य था इस श्लोक में। और वहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, इसके पहले भी उन्होंने कहा है कि सब कुछ तो मैं ही हूँ, सूर्य चंद्रमा इन सब की जो रश्मियाँ है मैं ही हूँ, संदेह भी मैं ही हूँ, ज्ञान भी मैं हूँ, स्मृति भी मैं ही हूँ। हर चीज़ वो बता रहे हैं कि मैं ही हूँ। वेदों के द्वारा जानने योग्य चीज़ मैं ही हूँ, वेद भी मैं ही हूँ, माने ज्ञान भी मैं ही हूँ। तो ये सब जो कुछ कह रहे हैं कि मैं ही हूँ, क्षर भी मैं ही हूँ, अक्षर भी मैं ही हूँ, और इच्छा और अक्षर से परे जो पुरुषोत्तम है वह भी मैं ही हूँ। यही यहाँ पर कहने का, यहाँ पर इनका तात्पर्य है, उद्देश्य। हरि ओम।